अब मैं जिन व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, वह रंगमंच व अभिनय के क्षेत्र में हिमाचल के नट सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने साहित्यकारों के कई नाटकों, कहानियों का रंगमंच पर आयोजन करवाकर वास्तव में साहित्य को एक नई पहचान दिलाई है। यहाँ तक कि मुरारी शर्मा जी की कहानी बाणमूठ और मुट्ठी भर धूल का भी इन्होंने रंगमंच पर जो है वो नाट्य मंचन करवाया है। रंगमंच के मुख्य इंद्रराज इंदु जी की एक झांकी जो है वो हम चलचित्र के माध्यम से उसका अवलोकन यहाँ देखते हैं। रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री इंद्रराज इंदु का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही इनमें अभिनय व संगीत की कला ने जन्म ले लिया था। लगभग 20 से 25 वर्षों से रंगकर्म से जुड़कर इन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकारों की कृतियों को नाट्य रूप देकर साहित्य के वास्तविक उद्देश्यों को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 20 युवा उत्सवों में लगभग 12 बार निर्देशन के रूप में इन्होंने हिमाचल प्रदेश को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान दिलवाकर पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया। भारत के विभिन्न भागों कोलकाता, भोपाल, पूना, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, हिसार, हैदराबाद, पटना, झारखंड, बनारस, कुरुक्षेत्र, जालंधर, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल के कई जिलों में इनके द्वारा निर्देशित नाटकों का मंचन हो चुका है। श्री इंद्रराज इंदु वो मंच पर आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, गुरुजनों, प्रबुद्धजनों व बुद्धजनों को मेरा प्रणाम। डीएवी में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने डीएवी के बच्चों के साथ एक नाटक किया है, ज्ञान ज्योति, जिसमें विशाल जी ने और सुनील जी ने मेरा सहयोग किया और अन्य अध्यापक गणों ने भी उसमें मेरा सहयोग किया। मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ज्ञान ज्योति की टीम के सब बच्चे क्या आज यहाँ उपस्थित हैं? जो बच्चे उपस्थित हैं हाथ खड़ा करें। नाइस टू सी यू। ज्यादा न कहते हुए बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। कुछ है जो खामोश ही रहते हैं और अपनी खामोशी में ही बहुत कुछ कहते हैं। खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है जो किसी खास के आगे ही बयां होती है। मुझको इतनी मोहब्बत मिली है आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मुझको इतनी मोहब्बत मिली है आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नजरों में कुछ भी न था, मैं ज़माने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इज्जतें, चाहते, शोहरतें कुछ भी नहीं रहता दुनिया में। मुरारी शर्मा जी, मेरे बड़े भाई, आपको प्रणाम। इज्जतें, चाहते, शोहरतें कुछ भी नहीं रहता इस दुनिया में। आज मैं हूं यहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। आजकल मैं प्रशांत भाई डीएवी प्रिंसिपल सर यहाँ विराजमान हैं, मैं उनको भी अपना साधुवाद व्यक्त करता हूँ। उनके स्कूल में आजकल मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार डीएवी इंस्टीट्यूशन में गुलेरिया जी की, प्रिंसिपल गुलेरिया जी की वजह से दूसरा इंस्टीट्यूशन में दूसरी तीसरी बार मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपनी
उससे भरपूर कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं मुझ में जितना पोटेंशियल है या जो मुझे सरस्वती माँ की देन है उसको मैं बच्चों के ऊपर उंडेल दूँ। बस कुछ एक किस्सा बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि साहित्य की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। शायद अगर मैं गलत ना कहूँ तो मुझे लगता है कि साहित्य का मतलब होता है सबको समाहित कर लेना, सबको अपने आप में समाहित जो कर ले उसको साहित्य कहते हैं। तो यहाँ से सिर्फ मैं अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे नाट्य विधा साहित्य और नाट्य विधा ये सारी की सारी चीज़ें एक ही उससे निकल के आती हैं। मैंने मुरारी शर्मा जी की काफ़ी कहानियों के ऊपर काम किया है और पूरे देश भर में बाण ऊंट कहानी का मैंने मंचन करवाया है। कम से कम लगभग 35 शो मैंने पूरे इंडिया में इस नाटक के किए हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं प्रशांत भाई जी के स्कूल में कर रहा हूँ चाणक्य जी को लेकर, तो अभी कितना सफल होता हूँ वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने बच्चे नाटक विधा से जुड़ना चाहते हैं या साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको उसके अंदर डूबने की आवश्यकता होती है। बिना डूबे आप मोती चुन के नहीं ला सकते, इसलिए मेरा ये मानना है। क्योंकि काफी देर से लोगों को लग रहा था साहित्य के ऊपर चर्चा तो बहुत हो गई, कहानी के ऊपर भी चर्चा हुई, शिक्षा के ऊपर भी बात हुई। शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा अवश्य, लेकिन उस दहाड़ के साथ साथ जरूरी क्या है, आपकी जो संस्कृति है उसके ऊपर काम होना चाहिए, नाट्य विधा पे काम होना चाहिए, खेल विधा पे काम होना चाहिए। जैसे शास्त्र के साथ शास्त्रों में शस्त्र की विद्या भी पढ़ाई जाती थी गुरुकुल के दौरान, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की विद्या भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ संगीत विद्या भी सिखाई जाती थी, नृत्य विद्या भी सिखाई जाती थी, नाट्य विधा भी सिखाई जाती थी। बिना इन सब विधाओं के युवक का या किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। शायद हो सकता है कि आप लोगों का भी ऐसा मानना हो, और मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ शिक्षा के बल पर हम अगर ये सोचें कि युवक का विकास हो सकता है या युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, किसी भी समाज या देश की प्रकृति तरक्की या विकास उसकी सांस्कृतिक जो विकास है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर जिस समाज का सांस्कृतिक विकास नहीं है वो देश या समाज तरक्की नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। सो ज़्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ रश्मि रथी एक बेटी स्कूल की पढ़ के गई कविता, जो मेरे जीवन का आदर्श रहे हैं रश्मि रथी जी, कर्ण जी। उनके ऊपर ये 7 सर्ग का महाकाव्य दिनकर जी ने लिखा है, जिसके ऊपर मैंने 7 सर्ग का ये महाकाव्य था जिसको मैंने 30 मिनट के अंदर समेट के इसका एक नाटक बनाया था, फिजिकल थिएटर जिसे कहते हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पर इस नाटक को प्रथम पुरस्कार मिला था। मैं 15 वर्ष डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर में मैंने नाट्य प्रशिक्षण दिया है और 6 महीने में वहीं रहा हूँ। आजकल कोरोना काल के दौरान मैं दोबारा हिमाचल में वापस आया हूँ, उससे पहले मैं पानीपत आर्य कॉलेज में था। तो वो रश्मि रथी करके मुझे याद आया कि जब बहुत अच्छा कहा बच्चे ने, जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने चलते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख फूलों का तल पाताल देख,
मुट्ठी में तीनों काल देख, देख मेरा रूप विशाल देख। इसी के साथ एक बार पुनः प्रिंसिपल सर गुलेरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मेरे युवा साथियों को मेरा सलाम। बोलिए सलाम, नमस्कार, थैंक यू सो मच।